मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बहुजन समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता के साथ रविवार को बैठक करने के बाद उन्हें पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। वो सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे, जबकि 3 अन्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। आकाश आनंद को मिली इस बड़ी जिम्मेदारी के बाद एक बार फिर वो अपने फायर ब्रांड रूप में दिखाई दे सकते हैं, जिसके बाद पूरी यूपी में कह सकते हैं वर्तमान समीकरण में बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है। भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से निकाल दिया था। पहले आकाश आनंद को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बताया गया था। बाद में कहा गया था कि वो पार्टी के आंतरिक मामलों में अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के कहने पर गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आकाश आनंद के माफी मांगने के बाद उनका पार्टी में वापसी का रास्ता साफ हो गया। बसपा पिछले दिनों से लगातार कमजोर होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मायावती का स्वास्थ्य कारणों के से निकम सक्रिय होना है। पार्टी के नए नेतृत्व का अभाव है। आकाश के सक्रिय होने के बाद बसपा की ये बड़ी कमी पूरी हो जाएगी। मायावती को आकाश के रूप में एक ऐसा सहयोगी मिलेगा जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकती हैं। इससे पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिसका असर चुनाव में पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के जाटो समुदाय के लोग आज भी मायावती के अलावा किसी और को अपना नेता नहीं मानते। ये वोट बैंक पिछले चुनाव में रखता हुआ नजर आया था, जिसके बाद मायावती के राजनीतिक अस्तित्व को लेकर सवाल उठाए जाने लगे थे। गैर जाटो दलित समुदाय सीधे तौर पर 2 खेमों में बंट गया था। इसका एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ गया, तो पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा गरमाने के बाद दलितों का एक बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ चला गया था। अखिलेश यादव आज भी अपने पीडीए के समीकरण पर भरोसा जताते हुए कहते हैं कि 2027 में यूपी चुनाव लड़ने की योजना इसी पर बना रहे हैं। लेकिन यदि मायावती मजबूत होती हैं तो इससे अखिलेश यादव को कुछ नुकसान हो सकता है। भाजपा के साथ गया गैर जाटो दलित भी कुछ हद तक टूट सकता है। इससे भगवा खेमे में भी नुकसान होता है। वहीं कांग्रेस को भी इस बात का डर कहीं ना कहीं सता रहा होगा। फिलहाल आप कैसे देखते हैं आकाश आनंद की वापसी को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।